खुशामदीद मोहतरम नाज़रीन, आप तमाम का SMH न्यूज़ चैनल में खैर मक़दम है। ज़िला संगारेड्डी के ज़हीराबाद में मोहम्मद अकबरुद्दीन की जानिब से एक प्रेस मीट मुनक़िद की गई। तफ़सीलात के मुताबिक तकरीबन 200 अफराद के साथ BRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार की गई है। इस मौके पर शामिल होने वाले मोहम्मद अकबरुद्दीन, शेख चिन्नू द ड्राइवर, अज़हरुद्दीन, मोहम्मद अली साहब बेकरी, अब्दुल क़दीर, अब्दुल सत्तार साहब, कलीमुद्दीन एम्बुलेंस, शेख अतीक, रसूल पटेल, आसिफ भाई स्टार, मोहम्मद सम्मद और दिगर भी इस मौके पर मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए कहा कि फाइनेंस मिनिस्टर T हरीश राव ज़हीराबाद, MP BB पाटिल ज़हीराबाद, MLA K मानिक राव ज़हीराबाद, BRS पार्टी टाउन प्रेसिडेंट सैयद मोहिउद्दीन, TS IDC चेयरमैन मोहम्मद तनवीर, DRUCC रेलवे मेंबर शेख फरीद, एक्स काउंसलर अब्दुल्ला, वार्ड प्रेसिडेंट अलीम का अकबरुद्दीन ने सभी का तहे दिल से शुक्रिया भी अदा किया। पेशस खुसूस में वहाँ के चंद मनाज़िर, SMH न्यूज़ चैनल की ये खुसूसी रिपोर्ट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले ख़ासकर मीडिया का और तमाम अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज इस वक्त मौजूदा दौर में जो BRS पार्टी की कारकर्दगी है, तरक्याती स्कीम है और ख़ासकर माइनॉरिटीज़ के लिए जो एक के बाद दिगर स्कीमात लाते जा रहे हैं और पार्टी की जानिब से जो कुछ वादे किए जा रहे हैं वो उसको मुकम्मल निभाए जाने पर आज अवाम बहुत खुश होते हुए हम ख़ासकर KCR साहब का, KTR साहब का और हरीश राव साहब का, BB पाटिल साहब का, मानिक राव साहब का और शेख फरीद साहब, मोहिउद्दीन साहब और ऐसे ही हमारे वार्ड्स में जो ज़िम्मेदार है, काउंसलर्स है, वार्ड नंबर 9 में अब्दुल्ला भाई और पार्टी लीडर BRS पार्टी के बहुत नामवर लीडर मोहम्मद अलीमुद्दीन, इन तमामों की मेहनत को देखते हुए हम 20 साला खदीम हमारी पार्टी को छोड़कर BRS ज्वाइन करने का इरादा करते हुए 18 अगस्त 2023 को जुमा के दिन प्रगति भवन पहुंचकर जनाब तनवीर साहब की क़ियादत में और हरीश राव साहब के हाथों से पूरे जोश और खरोश के साथ 8 नंबर और 9 नंबर हल्के से तकरीबन 200 अफराद पर मुश्तमिल काफ़िला 28 गाड़ियों पर में पहुंचा, जिसमें नौजवान और बड़े हजरात और सभी का शामिल थे और उसमें ख़ास कर हमारे जो नौजवानों की जो मेहनत रही, इन तमाम नौजवानों का नाम इस वक्त मीडिया के सामने लेने मैं क़ासिर हूँ। मुख्तसर मैं ये बोलना चाहता हूँ, उसमें हमारे साथ में जहाँ शेख चिन्नू भाई थे और मोहम्मद आसिफ भाई, अब्दुल क़दीर भाई और कलीमुद्दीन भाई, अज़हरुद्दीन भाई, शेख अतीक और रसूल पटेल साहब और बहुत सारे मोहम्मद अली साहब बेकरी वाले, अब्दुल सत्तार भाई शकापुर के नाम से जाने जाते हैं। ऐसे तकरीबन 200 से ज़ायद हजरात जो बड़े भी थे, बच्चे भी थे, नौजवान बच्चे भी थे, ये तमाम प्रगति भवन पहुंचकर और इतने जोश और खरोश से पहुंचे जैसे ही BRS पार्टी के तमाम स्कीमात, ख़ासकर ये जो इस वक्त माइनॉरिटीज़ के लिए 1 लाख का लोन का जो स्कीम आई, उससे पहले हरीश राव साहब ने जो तनवीर साहब को इंडस्ट्री चेयरमैन का जो ऐलान किया, हमको यकीन हो गया है कि BRS पार्टी जो वादा करती है वो निभाती है। इन तमाम खुशियों के साथ सबसे बड़ी खुशी तो ये है हमको कि 10 साला दौर के अंदर तकरीबन करीब 10 साल होने को आ गए हैं। हमारे तेलंगाना के अंदर आज तक कोई फ़िरका वाराना फसादात नहीं हुए और गंगा जमनी जो तहजीब है वो हमारे पास बरकरार है। आज सारे हिंदुस्तान पे हमें फ़ख्र है कि हमारा जो स्टेट है, तेलंगाना स्टेट, ऐसा तरक्की कर रहा है कि उसकी मिसाल सारे हिंदुस्तान के अंदर दी जा सकती है। और यहाँ पर
जो तहजीब है गंगा जमनी तहजीब, इसकी मिसाल भी पूरे हिंदुस्तान में दी जा सकती है। जिस वक्त हम हमारे पड़ोसी स्टेटों को देखते हैं तो हमें बहुत अफसोस होता है कि वहाँ पर बार बार पर बोले सो हिंदू मुस्लिम के फसादात कराया जाता है और बार बार बोले सो आपस में बांटने का काम किया जाता है, कभी इसको नीचे कभी उसको नीचे बताया जाता है। लेकिन हमारे स्टेट में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब के सब मिलकर भाईचारे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते हैं, एक दूसरे के गम और खुशी में शामिल होते हैं। और जिस वक्त हमारा काफिला प्रगति भवन से वापस हुआ, अजीब मंजर हमको शांति नगर के अंदर देखने को मिला। ऐसा मंजर था कि तमाम खवातीन खुश थे कि क्योंकि जो वज़ाइफ है बेवाओं के, बड़ी उम्र के औरतों के जो कंटिन्यू पहुंच रहे हैं, उनके अंदर तकरीबन ऐसे घराने हैं जो वाकई ज़रूरतमंद है। अब और हमारी BRS गवर्नमेंट उसको बढ़ाकर 3000 की जो स्कीम लेके आई है, तो आने वाले नौजवानों का, बड़ों का, बुढ़ों का जो खवातीन इस्तेकबाल किया, ऐसा महसूस हो रहा था कि 2023 का जो इलेक्शन है हमारा विन हो गया। 2000 जो आने वाला इलेक्शन है वो विन हो गई BRS और भारी अक्सरियत से इंशाल्लाह कामयाबी होंगी। और ऐसी कामयाबी होंगी कि पूरा हिंदुस्तान देखते रह जाएगा कि जितने सीटें अभी सकत है उससे ज़्यादा सीटों से हम BRS हुकूमत बनाएंगे। और हम वादा करते हैं कि खासकर हमारी कांस्टिट्यूंसी जो है ज़हराबाद हल्का असम्बली के अंदर ऐसी अक्सरियत से BRS को हम कामयाब करेंगे कि पूरा तेलंगाना देखते रह जाएंगे हमारी मेहनतों को और हमारी खुशी का इजहार करने के तरीके को। इतनी बात कहकर फिर एक बात गवर्नमेंट से मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरह अब तक आप माइनॉरिटीज़ को ख्याल करते आए हैं, आगे भी माइनॉरिटीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल कीजिए। ख़ासकर हमारा जो हल्का है शांति नगर का हल्का, जहाँ पर अब्दुल्ला भाई, अलीम भाई जो मेहनतें कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि और ज़्यादा इसके ऊपर तवज्जो दिया जाए क्योंकि ये गरीब बस्ती है और ज़्यादा से ज़्यादा माइनॉरिटीज़ यहाँ पर रहते हैं। जैसा कि प्रगति भवन में हरीश राव साहब के सामने मैं बताया था कि यहाँ क्या MLA हो या कोई और सीट हो, जीतना है तो शांति नगर पर मुनहसिर होता है। जीत हार के जिम्मेदार हम लोग रहते हैं। अब तक जितने भी आज़ादी के बाद से इलेक्शन हुए हैं हिंदुस्तान के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर, हमारे स्टेट के अंदर, हम तारीख हमेशा कायम रखे हैं। यहाँ से जो जिस तरफ झुकाव होता है, जिस तरफ रुझान होता है, वही पार्टी जीतती है हमारे हल्के असेंबली में, क्योंकि यहाँ पर बहुत भारी अक्सरियत अक़लियतों की रहती है। आप ख़ासकर हमारे हल्के का, हमारे एरिया का ख्याल कीजिए। हम ये दरख्वास्त करते हैं BRS पार्टी से, हरीश राव साहब से, मानिक राव साहब से और शेख फरीद साहब से, बीबी पाटिल साहब से। और हम इन लोगों से बहुत खुश हैं। इस खुशी का इजहार इस तरह करें कि 28 गाड़ियों को लेकर हम प्रगति भवन पहुंचकर 20 साल कांग्रेस को छोड़ के, जो 20 साल से हम कांग्रेस में थे उसको छोड़कर आज BRS ज्वाइन किए हैं। और उम्मीद करते हैं कि आइंदा बोले सो और साथियों को भी BRS में ज्वाइन कराएंगे। और यहाँ का बहुत जो काफ़ी हरकती कायद हैं हमारे साथ में, बासित भाई भी बहुत कोशिश करें क्योंकि उनको अंदाज़ा था कि अकबर भाई के जो ताल्लुकात है जमीयत से जुड़े हुए हैं और कई ऐसे तंजीमें हैं जो फलाही काम करती है, इंसानियत की फलाही बहबूद के काम करती है।